फूल क्रांति के महानायक और यूं कहें तो महाजनी प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले, शोषितों के, वंचितों के मसीहा अमर शहीद सिद्धू कान्हू की आज जयंती है। आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत 1855 में हुआ, ना कि 57 में हुआ। हम लोगों को उस समय शिक्षा का अधिकार नहीं था, लोगों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। इसलिए हमारे ऐसे वीर योद्धाओं को, तिलका बाबा हो, चांद भैरव हो, सिद्धू कान्हू हो, फूलो जाने हो, इनके आंदोलन को गलत ढंग से इंटरप्रेट करने का काम किया है। आज जेएमएम के साथ लोग जुड़ने के लिए तैयार हैं, कई जगहों पर जाते हैं। आज भी मेरे पास कई आवेदन लंबित है। स्वेच्छा से शामिल होते हैं विभिन्न कार्यक्रमों में, या फिर आप लोगों की तरफ से किसी प्रकार का लोभ दिया जाता है, या पेट्रोल का पैसा, भोजन, यानी कि बहुत तरह की चीजें लोगों के मन में ये संशय रहता है। सिद्धू कान्हू के कद को छोटा करने के लिए जगह जगह पर लिखने का काम किया कि वो संथाल कुल के नायक थे, यानी संथालों के नेता थे। आज का दिन खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के लिए संकल्प लेने का दिन है कि जैसी लड़ाई उन्होंने उस समय में अपने सोच के साथ तमाम लोगों को साथ लेकर के, चाहे वो आदिवासी हो, गैर आदिवासी हो, पिछड़ी जाति के लोग हों, दबे कुचले लोग हों, सबों को साथ लेकर के जो लड़ाई उन्होंने लड़ने का काम किया, उन्हीं से प्रेरणा लेकर के हम लोग भी सब संकल्पित है। आज सिद्धू कान्हू का जयंती और तमाम देश भर में इस जयंती को मनाया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि सिद्धू कान्हू वो नायक थे जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपने लड़ाई को लड़ा था। तमाम महाजनी प्रथा को लेकर भी इन्होंने लड़ा था। तमाम देश के शोषित, पिछड़ा, वंचित लोगों के लिए इन्होंने आवाज़ उठाया था। इस मौके पर झामुमो जिला अध्यक्ष प्रेमनंदन कुमार मंडल के नेतृत्व में गोड्डा के कारगिल चौक के समीप सिद्धू कान्हू के प्रतिमा में माल्यार्पण और वे जयंती मनाने का कार्यक्रम किया जा रहा है। सर, क्या कुछ कार्यक्रम है? सर, क्या कुछ उद्देश्य देना चाह रहे हैं इस कार्यक्रम के को करके? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज फूल क्रांति के महानायक और यूं कहें तो महाजनी प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले, शोषितों के, वंचितों के मसीहा अमर शहीद सिद्धू कान्हू की आज जयंती है। और उस जयंती के अवसर पर आज हम लोग यहाँ गोड्डा जिला के मुख्यालय में शहीद स्मारक पर उनका हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। और आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में हम लोगों ने उनको माल्यार्पण किया, उनको नमन किया, उनका पूजा पाठ किया है और सभी लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। और आज का दिन खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के लिए संकल्प लेने का दिन है कि जैसी लड़ाई उन्होंने उस समय में अपने सोच के साथ तमाम लोगों को साथ लेकर के, चाहे वो आदिवासी हो, गैर आदिवासी हो, पिछड़ी जाति के लोग हों, दबे कुचले लोग हों, सबों को साथ लेकर के जो लड़ाई उन्होंने लड़ने का काम किया, उन्हीं से प्रेरणा लेकर के हम लोग भी सब संकल्पित है कि आज तो अंग्रेज नहीं है, आज वैसे महाजन नहीं है यहाँ, लेकिन आज भी समाज में कई कुरीतियाँ हैं, भ्रष्टाचार है और शोषित वंचित वर्ग के लोग आज भी हैं। सामाजिक समानता आज नहीं आई है। वैसे लोगों के समर्थन में जो गरीब तबके के लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, जहाँ तक विकास की किरण नहीं पहुँची है, उनके समर्थन में हम लोग हमेशा खड़ा है और इनके आदर्शों पर चल करके उनके तक सही चीज़ों को पहुंचाने का। सिद्धू कान्हू का ज़्यादातर खासतौर पर महत्व आदिवासी समाज में ज़्यादा है कि तमाम समाजों में देखने को? नहीं, देखिए, ये इतिहासकारों ने सिद्धू कान्हू के कद को छोटा करने के लिए जगह जगह पर लिखने का काम किया कि वो संथाल कुल के नायक थे, यानी संथालों के नेता थे। लेकिन जब आप इनके उस 1855 की क्रांति को आप देखेंगे तो उस समय जब आबादी कम हुआ करता था, 10,000 लोग इकट्ठा हुए थे उस समय, और उसमें केवल आदिवासी नहीं था, इनके ऊपर आदिवासी के साथ साथ गैर आदिवासी, पिछड़े तबके के लोग, दबे कुचले के लोग, तमाम तरह के लोगों का
विश्वास इनके ऊपर था और ये सबके नेता थे, इनके प्रति अटूट विश्वास था और उस क्रांति में सभी लोगों का साथ था, केवल आदिवासी लोगों का नहीं था। यही हम आज के दिन इतिहासकारों को, आज जो इतिहास लिखने वाले भी लोग हैं, उन्होंने कहा, इतिहास के पन्ना जब हम लोग उलटते हैं ना, तो आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत 1857 से हुआ, ये इतिहास में पढ़ते हैं हम लोग। लेकिन सच पूछा जाए, जो मेंशन किया हुआ है, हाँ जो मेंशन है, आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत 1855 में हुआ, ना कि 57 में हुआ। हम लोगों को उस समय शिक्षा का अधिकार नहीं था, लोगों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। अगड़ी पंक्ति में बैठने वाले लोग पढ़ते थे, कलम उनके हाथों में था, इतिहास उन्होंने लिखने का काम किया। इसलिए हमारे ऐसे वीर योद्धाओं को, तिलका बाबा हो, चांद भैरव हो, सिद्धू कानू हो, फूलो जाने हो, इनके आंदोलन को गलत ढंग से इंटरप्रेट करने का काम किया है। इसलिए आज हम लोग सरकार से भी मांग करते हैं कि इनकी जीवनी संशोधित किया जाए क्या? हाँ, संशोधित करते हुए उनकी जीवनी पढ़ाई। संथाल हुल नायक जो मेंशन कर दिया गया इतिहास में, सर इससे लोग दिग्भ्रमित हो जाते नहीं, उसी बात को मैं कह रहा हूँ, दिग्भ्रमित हो रहा है। अब यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग हैं, अब अम्बेडकर जी को, जिन्होंने संविधान निर्माता जो रहे, संविधान देने का काम किया, देश आज उस संविधान पर चल रहा है, उस संविधान ने यहाँ सभी लोगों को अधिकार देने का काम किया, अब उसको यहाँ शेड्यूल कास्ट का नेता लोग बना दे रहा है। ये ऐसे ऐसे इतिहासकार उस समय थे, तो उन इतिहासकारों के प्रति अब तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन संशोधित रूप में ये तमाम वीर योद्धा सबों के थे, किसी खास जाति और वर्ग के नहीं थे, यही कहना है। अच्छा, हुल आंदोलन के विरासत को अभी के दौर पे किस रूप से देखा जा रहा है सर? देखिए, उस समय देश की परिस्थितियां कुछ और थीं, आज की परिस्थिति कुछ बदला हुआ है। देश 1947 में जब आज़ाद हुआ, तो आज़ादी के बाद से कई विकास की गाथाएं आज लिखा गया है और कई चीज़ों में संशोधन भी आया है। और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में यदि आप देखें, तो झारखंड राज्य बनने के पहले यहाँ भी असमानता थी और साउथ बिहार, उस समय का साउथ बिहार, आज का झारखंड, ये काफ़ी असमान रूप से विकसित था। आप नॉर्थ बिहार को देखते वो विकसित मिलता, ये पिछड़ा हुआ इलाका था। लेकिन आज परिस्थितियां बदली हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी उनका जो सोच था उसको पूर्णतः हम लोग पूरा नहीं कर पाए हैं। इसलिए आज भी उनका जो लड़ाई का उद्देश्य था, उनका जो सोच था, उसको आज भी कारगर रूप देने की आवश्यकता है। और ऐसे दिनों पर हम तमाम कार्यकर्ता संकल्प लेने के लिए यहाँ उपस्थित होते हैं, उनको नमन करते हुए अपने दिल में बैठाते हैं कि आपने जिस लड़ाई को लड़ा था, उस लड़ाई को हम लोग आज की परिस्थिति में लड़ करके आम लोगों तक सारी चीज़ों को हम पहुंचाने का काम करें। समाज में समानता और एकता का भाव, समरूपता लाने का हम लोग का। क्या लग रहा है कि आप लोग युवा को अधिक से अधिक जोड़ पा रहे हैं इस चीज़ को भी लेकर? तमाम पहले की तुलना में देख रहे हैं झामू में ज़्यादा भीड़ हो गया है, क्या कारण है? कैसे कैप्चर कर पा रहे हैं युवाओं को, कैसे आकर्षित कर पा रहे हैं? मतलब लगातार आप देख रहे हैं, देखिए कोई भी संगठन ऐसे किसी को बुलाने से नहीं बढ़ता है, कार्यक्रम तय होता है और कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, हम किन उद्देश्यों को लेकर के आगे बढ़ते हैं, जब उन चीज़ों को हम लोगों के जहन में बैठा देने का काम करते हैं तो लोग स्वतः जुड़ते जाता है। हम लोग सभी कार्यकर्ता मिल करके, सभी नेता जेएमएम के जितने हैं, हम लोग सब मिल करके प्रयास करते हैं और उस प्रयास का प्रतिफल आपको दिखाई पड़ता होगा, जिसकी चर्चा अभी आपने भी किया है। आज जेएमएम के साथ लोग जुड़ने के लिए तैयार हैं, कई जगहों पर जाते हैं। आज भी मेरे पास कई आवेदन लंबित है और आने वाले दिनों में मैं दिखाऊंगा, महागामा में, दूसरे क्षेत्रों में, ठाकुरगंगटी में, मेहरमा में, कई लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यक्रमों पर विश्वास करते हुए, माननीय हेमंत सोरेन जी के कार्यों पर विश्वास करते हुए, उनकी नीति पर विश्वास करते हुए, झारखंड मुक्ति मोर्चा पर आस्था व्यक्त करते हुए लोग योगदान करने के लिए हैं। और ये कुनबा
बढ़ रहा है ये और आगे बढ़ता ही स्वेच्छा रहेगा। से शामिल होते हैं विभिन्न कार्यक्रमों में, या फिर आप लोगों की तरफ से किसी प्रकार का लोभ दिया जाता है, या पेट्रोल का पैसा, भोजन, यानी कि बहुत तरह की चीजें लोगों के मन में ये संशय रहता है। दूसरे राजनीतिक दलों के तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन की पार्टी रही है और हमारा बुनियाद ही आंदोलन है। हम लोग जितने कार्यकर्ता हैं, हम लोगों ने लड़ने भिड़ने के लिए सीखा और जितने लोग जुड़ रहे हैं, आप तो जानते हैं, खास करके मैं गोड्डा जिला की बात करूं, यहाँ तो न कोई एमएलए है, न कोई एमपी है, न कोई चंदा चिट्ठा होता। कहीं से मैं तो दावे के साथ कहता हूँ, आज बालू लोग खेल रहा है। हेमंत सोरेन जी का जो कार्य करने का तरीका है, सरकार की जो नीति है, जो नीति से आज सभी लोग खुश हैं, जितनी योजनाएं उन्होंने चालू करने का काम किया। झारखंड अलग हुए इतने दिन हो गए, लेकिन वैसी नीतियां नहीं बनी थी, जनता को लाभ नहीं मिल रहा था, इसलिए लोग जुड़ रहे हैं। कोई यहाँ तो ठन गोपाल है, कुछ नहीं है। बालू का चर्चा अभी आपने किया, जिस तरह के बीजेपी का अलग स्टैंड है बालू को लेकर, आरजेडी का भी अलग स्टैंड है, आरजेडी के विधायक भी, मंत्री भी है, कांग्रेस का भी अलग स्टैंड है। तमाम बयान आपने मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा। जेएमएम का कोई स्टैंड नहीं है। नहीं, जेएमएम देखिए, जेएमएम आलतू फालतू चीज़ों में यहाँ नहीं रहता है, ठीक है। हम कोई भी, आप एक भी कार्यकर्ता को मेरा कह दीजिएगा तो उस दिन साबित कर दीजिएगा ये भी उसमें सम्मिलित था, तो उस दिन हम लोग नतमस्तक हो जाएंगे। लेकिन बालू से सर नुकसान तो हो रहा है, लोगों के जाने तो जा रही है अवैध ट्रैक्टर की वजह से, इस पर तो स्टैंड लेना होगा ना। नहीं, स्टैंड तो हमारी सरकार है, आप जानते हैं कितनों हर डाल पर उल्लू बैठा है, जाने गुलिस्ता क्या होगा। सरकार लगी हुई है, सरकार सोचते रहती है, ये माइनिंग डिपार्टमेंट का काम है, माइनिंग डिपार्टमेंट इसको चिन्हित करने का काम कर रहा है। हम लोग भी आए बगाए, हम लोग मीडिया में केवल दिखावा के लिए नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम लोग बैठे नहीं हैं, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। मीडिया में वो लोग दिखाते हैं जिसका अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और। चलिए, ये है जिलाध्यक्ष प्रेमनंदन मंडल। तमाम हम तो बातचीत करने आए थे कि सिद्धू कान्हू जयंती को लेकर, लेकिन एक पॉइंट है यहाँ पर कि बालू को लेकर जिस प्रकार से पूरा जिला गर्म है, गोड्डा जिला, तमाम राजधानी पर चर्चा है, तो उस बालू को लेकर भी क्या स्टैंड है, क्या कुछ कह रहे हैं कि अवैध बालू को लेकर तमाम पार्टियों का अलग अलग स्टैंड है। जैसे कि यहाँ गोड्डा से विधायक संजय प्रसाद यादव अभी वर्तमान में झारखंड सरकार में मंत्री है, उनका भी अपना बयान है कि वो जांच कराएं। वहाँ अलग से विधानसभा में कांग्रेस दल के नेता प्रदीप यादव आवाज़ उठा रहे हैं। वहीं अमित मंडल का कहना है कि ये जो है, ये सारे यहाँ की चोरी है, इसकी सभी एक दूसरे पे जांच पर लगे हुए, सभी राजनीतिक पार्टी इस पर अपने बयानबाजी कर रहे हैं। उसी बीच देखिए कि जेएमएम ने क्या कहा बालू से रिलेटेड, बालू से संबंधित। आइए तमाम खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए लोकतंत्र 19। धन्यवाद।